हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के मैथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 15 तक सॉल्व कर लिए थे, जिसमें आप लोग को कुछ होमवर्क भी दिया गया था। तो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बना लिए होंगे होमवर्क। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 17, 18 यानी कि 21 तक क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है। ठीक है, इसका क्या करना है हमको? तो इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को बताए थे कि डोमेन और रेंज के बारे में। तो रेंज हम बताए थे आप लोगों के साइन थीटा का जो रेंज होता है, यानी कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 होता है ना। यानी कि 90 डिग्री से -90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच होता है। प्लस में 90 डिग्री के बीच होता है, -90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच होता है। यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है। तो सीधा सीधी फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। कुछ लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि साइन इनवर्स साइन एक्स ही पूरा को मान लेंगे, तो 2 पाई/3 डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। लेकिन वो क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई/3 करेंगे तो 2 इंटू में 180 डिग्री पाई का मान होता है और 3 लिखेंगे तो 3 से 180 क्या बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा। और 60 से 2 क्या बार में कटेगा? सॉरी, 60 से 2 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 जो है -90 से 90 के बीच में आएगा? नहीं आएगा, 90 प्लस हो जाएगा 120। इसलिए हमको रेंज कितना लेना है? -90 से 90 के बीच ही रेंज लेना है साइन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो पाई माइनस में लिख सकते हैं π/3। ठीक है, 180 डिग्री में से अगर 60 डिग्री को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 120 डिग्री बचेगा। इसलिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस में π/3, ये हम लोग घटाएंगे इसको। तो अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे, चाहे आप लोग को डायरेक्ट हम पाई के मान ही रह करके थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स साइन 180 होता है पाई का मान। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, यही है। तो साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री पर कोई भी फंक्शन हो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, 180 डिग्री पर कोई भी फंक्शन हो वो चेंज नहीं होता है। तो 180 डिग्री में से थीटा घटा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के साइन आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। तो आप लोग ये पढ़े होंगे 11th क्लास में ही, और ये हम बताए भी हैं। ठीक है, ये हम बताए भी हैं कि ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। 180 डिग्री माइनस थीटा कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री यहाँ पे है तो माइनस कह रहा था, यानी कि माइनस इधर आ जाएगा।
इधर नहीं आएगा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि इस चतुर्थांश में आ रहा है। तो सेकंड चतुर्थांश में जो है कौन कौन प्लस होता है और कौन कौन माइनस होता है, तो साइन और कॉसेक इस सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। इसमें साइन कॉसेक होता है और इसमें जो होता है टैन कॉट होता है और इसमें होता है कॉस सेक होता है और इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के बारे में कह रहा है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कह रहा है, तो 180 डिग्री माइनस कह रहा है, तो माइनस इसमें आ जाएगा, तो यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा। ये साइन इसमें पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि थीटा में यह कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, यानी कि एक्स जहाँ पे कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिख सकते हैं, तो 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया होगा पूरा समझ में ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4 दिया हुआ है, tan इनवर्स tan 3π/4 ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स tan π/3 है, tan 3π/4 है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। tan का रेंज कितना होता है, तो tan इनवर्स का भी रेंज होता है -π/2 से π/2 ही होता है, तो ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 3 इंटू में 180 डिग्री हो जाएगा और बटा में 4, 4 से 180 डिग्री के बारे में कटेगा, 4 से कट जाएगा 4 चौके 16 और 2 4 5 20 45 बार में कटेगा, 45 दिया कितना होता है 45 दूनी 90, 90 प्लस चल जाएगा 45 दिया, तो जब 45 दिया 90 प्लस में चल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan 180 डिग्री 180 डिग्री और माइनस में कितना घटा देंगे, माइनस में 45 घटा देंगे। ठीक है, माइनस में कितना घटाएंगे 45, क्योंकि 45 दिया कितना होता है 3 पच्चे में 15 और 3 चौके 12 एक 13, 135 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर 45 डिग्री हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 35 डिग्री बचेगा, यानी कि 180 डिग्री में से 45 डिग्री को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हम माइनस कर दिए। तो अब आप लोग बताइएगा कि tan इनवर्स tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा कर रहा है, तो माइनस यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे tan है, तो tan तो इसमें पॉजिटिव होता है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स माइनस में tan 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं, माइनस में tan π/4, tan π/4 लिख सकते हैं। अब आइए आप लोग यहाँ पे कि tan इनवर्स माइनस tan π/4, यानी कि माइनस tan π/4 है, यानी tan इनवर्स इस पूरा को थीटा मान लीजिए, इस यानी कि tan इनवर्स के एंगल क्या हो जाएगा माइनस tan π/4। तो यहाँ पे हम फार्मूला आप लोग को बताए थे कि tan इनवर्स माइनस एक्स, ये एक्स हम इसको मान लेते हैं, तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लिखवाते हैं माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर में माइनस tan इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस में एक्स बराबर में हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी कि माइनस में tan इनवर्स और tan π/4 हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan एक्स के फॉर्मूला लगा दीजिए,
तो tan इनवर्स tan x बराबर में क्या हो जाएगा π/4, इसलिए यहाँ पे -π/4 आपका क्या हो गया आंसर आ जाएगा। ठीक है, -π/4 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ में आप लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में कॉट इनवर्स 3/2, प्लस में कॉट इनवर्स 3/2। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले लेते हैं साइन इनवर्स 3/5, इसको ए मानते हैं और ये पूरा को हम बी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि लिखेंगे, माना कि ए बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स जो है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/5। अब साइन ए जो है बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा में एच होता है। क्या होता है पी बटा में एच। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो यहाँ पी हो जाएगा और एच हो जाएगा। यानी कि इसमें पी बराबर 3 है, पी बराबर 3 है और एच बराबर में 5 है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे बी निकाल लेंगे। बी आप लोग पढ़े हैं ना पाइथागोरस पर में कि कर्ण पता है लंब पता है तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार कैसे निकलेगा, तो आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को लिखवाया भी गया है, आप लोग याद किए होंगे तो समझ में आएगा यहाँ पे। और b बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, एच के मान कितना है 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दिए, माइनस p कितना है तो 3 है तो 3 के स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और माइनस में 9 होता है। तो 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि b बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 16, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में मानेंगे हम हम यहाँ पे मानते हैं b बराबर। ठीक है, तो b बराबर हम मानते हैं कॉट इनवर्स 3/2। तो कॉट इनवर्स को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा कॉट b हो जाएगा। कॉट b बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब 3/2 तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है b बटा में p। कॉट थीटा बराबर होता है b बटा में p, यानी कि b का मान पता है p का मान पता है, h का मान हमको नहीं पता है। तो h का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का मान कर्ण बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p कितना है तो p है 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस में 2 के स्क्वायर कितना होता है, सॉरी p 2 है यानी कि 2 है तो 4 हो जाएगा। और b कितना है तो b है 3, तो 3 के कितना हो जाएगा स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 4 कितना होता है 13, यानी कि अंडर रूट 13 किसका मान आ गया एच का मान अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, किसमें है इसका मान अंडर रूट 13, जिसका एंगल हम बी माने हैं और जिसका एंगल हम ए माने हैं उसमें देखिए कितना आया है। इसमें हम एंगल ए माने हैं तो इसमें पी है 3 एच है 5 और बी आया 4। इसमें एंगल हम बी माने हैं तो इसमें कितना आया ए पी बी पी है 2 बी है 3 और एच है √13। ठीक है, अब आते हैं
इसको हम ए माने थे और इसको हम बी माने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए इसको। नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन साइन इनवर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो टेन साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब आप लोग हम यहाँ पे बताए थे कि इतना बराबर हम क्या माने थे, ए माने थे, और इतना बराबर हम क्या माने थे, बी माने थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए प्लस में बी। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को लिखवाया गया है। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस में टेन बी और बटा में 1 माइनस में टेन ए इंटू में टेन बी। यही फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस में टेन बी और बटा में 1 माइनस में टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ से हम टेन ए के मान निकालेंगे, टेन बी के मान निकालेंगे, समझ गए, क्योंकि हमको जब एंगल ए दिया हुआ है तो उसमें पी बटा एच हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको छोड़ दीजिए, अभी इक्वेशन नहीं मानिए। जब एंगल क्या हो, ए हो, ये एंगल ना है, तो जब एंगल ए हो तो जब एंगल ए हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि जब एंगल ए था तो पी बराबर कितना था, जब एंगल ए था तो पी बराबर था, पी बराबर आपका दिया हुआ था 3 और बी बराबर आपका दिया था 4 और एच बराबर था आपका 5। तो टेन ए का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा में बी होता है तो पी बटा में बी, पी के मान कितना है 3 है और बी का मान 4 है, 3 बटा में 4 किसका मान आ गया, टेन ए का आ गया। अब यहीं से निकाल लेते हैं किसका मान, अब यहाँ से लिखेंगे जब एंगल के क्या हो, जब एंगल बी हो, बी हो तो जब एंगल बी हो तो पी बराबर कितना था, जब एंगल बी था तो पी बराबर था 2 और बी बराबर था 3 और एच बराबर क्या था, तो एच बराबर था √13। ठीक है, यही था। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे टेन बी, तो टेन बी बराबर क्या होता है, तो टेन बी बराबर भी होता है पी बटा में बी, तो पी का मान है 2 और बी का मान कितना है 3, यानी कि 2 बटा में 3। ठीक है, टेन ए का मान आया 3/4 और टेन बी का मान है 2/3। अब इन दोनों का मान जो है इसमें हम बैठा देंगे, यानी कि टेन ए प्लस में टेन बी और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस में टेन ए इंटू में टेन बी। तो अब आप लोग बताइए टेन ए का मान कितना है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लिख देंगे, प्लस टेन बी का मान कितना है 2/3, 2/3 लिख दिए और बटा में हो जाएगा 1 माइनस में टेन ए का मान कितना है 3/4 गुना में 2/3 हो जाएगा टेन बी का मान। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे, तो ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी कि 12 यहाँ पे एलसीएम में लेते हैं तो 4 तिया तो 3 तरीके 9 और प्लस में 3 चौके तो 4 दूनी के 8। ठीक है, और बटा में 4 तिये 12 और 3 दूनी के 6। ठीक है, इसको ले लेते हैं एलसीएम 12 और 12 माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अब आ जाएगा यहाँ पे 9 8 17
और 17 बटा में क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था कौन सा था, 18 नंबर क्वेश्चन जो था, इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा और इसका आंसर इस प्रकार से आएगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर में। तो 19 नंबर कहता है, 19 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, यही आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें भी कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो अब आप लोग बताइएगा कि कॉस इनवर्स कॉस x, यानी कि कॉस इनवर्स में जो था, कॉस इनवर्स का रेंज कितना बताए थे हम, तो 0 से बताए थे पाई के बीच में रेंज होता है ना। इसका रेंज होता है 0 से पाई, यानी कि 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। तो 7 पाई बाई 6 180 डिग्री के बीच में है, 0 से 180 डिग्री के बीच में। चेक कर लेते हैं, 7 गुना में 180 और बटा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से 180 30 बार में कट जाएगा और 30 से 7 में गुना करेंगे तो 210 डिग्री। तो ये 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको पाई में से घटा देंगे। पाई में से कितना घटाएंगे, यानी कि 180 में से घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे तब ना 210 डिग्री होगा। तो 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 होगा। तो 180 में हम जोड़ेंगे 10, 20 और एक 30, 30 डिग्री जोड़ेंगे तब जा कर के 210 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री जोड़ेंगे 180 डिग्री में से, तो 180 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं और प्लस में 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 6। तो ये वाला फंक्शन हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके जगह पर लिखना पड़ेगा। तो अब आते हैं इसका सोल्यूशन में। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई प्लस में पाई बाई 6। ठीक है, पाई प्लस में पाई बाई 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस में पाई बाई 6। 180 डिग्री पर तो मान चेंज होता नहीं है, सबसे पहला बात। अब पाई प्लस कह रहा है, यानी 180 डिग्री के प्लस में कह रहा है। तो 180 डिग्री के प्लस में भी कहेगा तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो हम अभी बताए थे पिछले पेज पर, कि ये जो होता है 180 डिग्री के प्लस कह रहा है। तो 180 डिग्री प्लस क्या है, आगे बढ़ेगा, इधर आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम बताए थे कि tan और cot केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है cos और sec पॉजिटिव। लेकिन इसमें तो tan cot होगा पॉजिटिव, तो इसमें cos क्या होगा, माइनस होगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको निगेटिव कर देंगे, यानी कि cos इनवर्स माइनस में cos, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में cos पाई बाई 6। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा cos पाई बाई 6। ये हो गया। अब आप लोग बताइएगा कि cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लोग x मान लेंगे, ये पूरा को हम लोग x मान लेंगे, तो cos इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम आप लोग को बताए थे कि cos इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई में से क्या घटा देंगे, फंक्शन को हम लोग घटा देंगे। तो पाई में से हम लोग फंक्शन को घटाएंगे, तो पाई क्या है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई में से हम फंक्शन को हटा देंगे। तो पाई यहाँ पे आगे ले लेंगे और माइनस कॉस इनवर्स, ये पूरा को हम लोग उतार देंगे, माइनस आगे आगे, तो कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब आप लोग बताइए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 का मान कितना हो जाएगा, तो पाई और माइनस में कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, यानी कि एक्स का मान कितना है, पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का घटाव निकाल दो,
तो 6 पाई माइनस में पाई और बटा में 6 हो जाएगा। तो 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई बाई 6, यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। हो गया। अब इसको अगर तोड़ के भी देख सकते हैं तो 0 से 180 डिग्री के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पाई का मान होता है, तो 6 से 180 डिग्री 30 बार में कटेगा और 30 से 5 में गुना करिएगा तो 150 आएगा। तो 150 100 0 से 180 डिग्री के बीच में ना होता है, इसलिए यह हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। ठीक है। 20 नंबर में आते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 20 नंबर में कह रहा है साइन पाई बाई 3 माइनस में, ये तो और आसान क्वेश्चन है। साइन पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स -1/2, -1/2। ठीक है। तो ये देखिए, अब हम बार बार फार्मूला हम नहीं लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग को याद करना पड़ेगा फार्मूला। ठीक है। तो आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं, साइन कितना लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन पाई बाई 3 और प्लस में पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फार्मूला के हिसाब से साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में एक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन एलसीएम में क्या लिए 6, 2 पाई प्लस में पाई कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 6, 3 दूनी के 6, यानी कि साइन पाई बाई 2 हो जाएगा ना। अब साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया आपका आंसर। हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में है tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 और क्या है माइनस में कॉट इनवर्स, माइनस में कॉट इनवर्स माइनस में रूट 3 है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो ये भी सेम है, बस इसमें पाई में से घटा देना है इसको। तो इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, tan इनवर्स रूट 3 कितना का मान होता है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में रूट 3 जो है वो होता है tan इनवर्स tan पाई बाई कितना डिग्री का मान होता है, तो पाई बाई होता है 3, यानी 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो पाई बाई 3 ले लिए। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस, माइनस में हो जाएगा पाई और माइनस में हो जाएगा कॉट इनवर्स। कॉट कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉट होता है पाई बाई 3 का ही मान होता है। ठीक है। और इसको ब्रैकेट डाल देते हैं। अब tan इनवर्स tan एक्स बराबर होता है पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस में पाई और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, तो पाई माइनस में 3 पाई और प्लस में हो जाएगा क्या पाई, तो पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई माइनस में 3 पाई और बटा में 3 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो इसमें से बचेगा माइनस में पाई बाई 3। ये हो गया आपका क्या आंसर, माइनस में पाई बाई 3। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगला में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।